मैं डॉक्टर गुलाब फलारी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जे कॉलेज आरा। आज मैं पार्थर के स्टूडेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कोरिलेशन के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यह पार्थर के स्टूडेंट के लिए 7th पेपर जो कंपलसरी पेपर है उसमें इसे आपको पढ़ना है, और 8th पेपर जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें कई ग्रुप होते हैं, उसमें भी यह चैप्टर पढ़ना है। और 8th पेपर में यह आपको ग्रुप डी के अंतर्गत आएगा। तो एक ही चैप्टर को पढ़ के आप 2 पेपर को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर हम कोरिलेशन के कंसेप्ट, टाइप्स, डिग्री ऑफ कोरिलेशन और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन के बारे में बताना चाहेंगे। कोरिलेशन का हिंदी शब्द सहसंबंध होता है। कंसेप्ट यहाँ अवधारणा है, टाइप्स में कोरिलेशन के प्रकार, और यह डिग्री ऑफ कोरिलेशन उसकी मात्रा के बारे में और इसकी गणना कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो सबसे पहले कोरिलेशन क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। मैं बता दूं कि कोरिलेशन शब्द को इंट्रोड्यूस सबसे पहले ब्रेविस ने किया था, लेकिन कोरिलेशन को एक थ्योरी के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में डेवलप करने का श्रेय जो है वह फ्रांसिस गैल्टन और कार्ल पियर्सन को होता है। अब बता दें कि कोरिलेशन जो है यह टर्म denotes the degree of association between two variables. Again I repeat, degree of association between two variables, अर्थात 2 वेरिएबल के बीच कैसा संबंध होगा उसके बारे में, कोरिलेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा टूल्स है which provide us casual relationship between 2 or more variables। अभी मैंने एक कंसेप्ट में 2 वेरिएबल्स की बात कही, लेकिन जब दूसरे के बारे में, कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में हम आपको बताए तो यहां पर 2 और मोर वेरिएबल के बारे में बात की। तो ऐसा क्यों हम आपको बोल रहे हैं कि एक जगह 2 वेरिएबल, दूसरे जगह 2 से अधिक वेरिएबल, इसके बारे में हम डिटेल में आपको टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में बतलाएंगे। तो यहां पर यह 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स जो है वह कुछ भी हो सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स में आप प्राइस एंड डिमांड के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या संबंध है, यह कोरिलेशन स्टडी करता है। दूसरा मान लें कि रेनफॉल, वर्षा जिसको कहते हैं, एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बीच में कैसा संबंध है इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। कहने का अर्थ है कि कोरिलेशन चैप्टर एक ऐसा व्यापक टर्म यूज होते जा रहा है डे बाय डे, जो
जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में हम इसका स्टडी करते हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना, ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। अब हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं। कोरिलेशन के प्रकार को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन सकारात्मक एवं ऋणात्मक, जिसको कहते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन। दूसरा जो है इसका प्रकार वह लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, रेखीय और अरेखीय कोरिलेशन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट जो है वह सिंपल पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल माने सरल, पार्शियल माने आंशिक और मल्टीपल माने बहुगम के बारे में स्टडी करते हैं। अब एक एक के बारे में अगर हम विस्तार से जान लेंगे तो कोरिलेशन क्या है इसे भी आसानी से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव कोरिलेशन को लेते हैं। जब दो वेरिएबल यहां x एंड y मान लीजिए, कोई भी x और y में जब दो वेरिएबल में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि यहां पर x सीरीज ले ले और यहां यह y सीरीज ले। तो x में मान लेते हैं यह 5 है, यह 12 है, यह 18 है, यह 25 है, यहाँ यह 10 है, यह 13 है, 32 है और यह 48 है। यहां पर दोनों वेरिएबल जो है वह बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग। जैसे 5, 12, 18, 25, फिर 10, 13, 32, 48 दोनों बढ़ रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में कोरिलेशन यहां पॉजिटिव। लेकिन दोनों घटने के सेंस में भी यह पॉजिटिव माना जाता है। जैसे कि क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जब या तो यह इंक्रीज करेगा तब पॉजिटिव कोरिलेशन होंगे, या तो फिर यह दोनों डिक्रीज करेगा तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो इंक्रीजिंग के सेंस में देखिए, अब डिक्रीज कर रहा है, मीन्स घट रहा है, तो इसमें x और y सीरीज लिख सकते हैं। या 25, 20, 15, 10, या 60, 50,
40, 30। इस टेबुलर फॉर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ दोनों घट रहा है, 25, 20, 15, 10, फिर 60, 50, 40, 30 दोनों घट रहा है। ऐसी स्थिति में जब इन दोनों सीरीज के बीच में हम कोरिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो वह पॉजिटिव कोरिलेशन। अब निगेटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन जब दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता या घटता है तो ऐसी स्थिति में हम उसको निगेटिव कोरिलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, मान लें कि यहां देखिए x है और यह y है। दस, 20, 30, 40, 80, 70, 55, 45। देखिए इस सीरीज यहां पर दो वेरिएबल में एक बढ़ रहा है, x बढ़ते जा रहा है 10, 20, 30, 40, और y जो है वह घट रहा है 80, 70, 55, 40। ऐसी स्थिति में, ऐसे डाटा में जब हम इस दोनों के बीच में x और y के बीच में कोरिलेशन मापेंगे तो उसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह हमेशा निगेटिव। तो एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। अब देखिए x और y, यहाँ ये 50, 40, 30, 20, या 30, 45, 55, 70। देखिए इसमें x जो है वह घट रहा है और y बढ़ रहा है। दोनों जो है ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, किसी में x बढ़ रहा है तो किसी में y बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब हम कोरिलेशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वह निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y प्राप्त। इसके बाद लीनियर कोरिलेशन, लीनियर, दूसरा लीनियर कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल x और y मान लेते हैं, जब दो वेरिएबल में परिवर्तन कांस्टेंट रेशियो से हो, कांस्टेंट रेशियो से हो, स्थिर अनुपात में हो, तो उस यहां पर x और y के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वह लीनियर होगा। जैसे कि मान लें उदाहरण स्वरूप x 10, 20, 30, 40, 50, y 50, 100, 150, 200 और 250। अगर हम गौर से देखें तो x और y दोनों बढ़ रहे हैं,
लेकिन बढ़ने का जो क्रम है वह कांस्टेंट रेशियो में है। लीनियरिटी के लिए यह कंडीशन होना जरूरी है, कांस्टेंट रेशियो का होना जरूरी है। पुनः यदि हम इसे ग्राफ पर अंकित करेंगे, यदि एक्स और वाई के वैल्यूज को हम ग्राफ पर अंकित करते हैं तो उससे हमें एक स्ट्रेट लाइन रेखा प्राप्त होगा। यह कैसे होगा, इसके बारे में हम जब मेथड्स ऑफ कोरिलेशन का डिटेल स्टडी करेंगे, खास करके लीस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा कोरिलेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। यदि अब देखिए x और y के बीच जो दो वेरिएबल्स हैं उसमें बढ़ने या घटने का क्रम जब कांस्टेंट रेशियो में नहीं हो, बढ़ने या घटने का क्रम जब कांस्टेंट रेशियो में नहीं हो, तो उस तरह के कोरिलेशन को हम नॉन लीनियर कहते हैं। नॉन लीनियर। पुनः एक बात और यहां महत्वपूर्ण है कि नॉन लीनियर डाटा के संबंध में जो ग्राफ बनेगा उस पर स्ट्रेट लाइन रेखा प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। अब सिंपल कोरिलेशन, तीसरा सिंपल। नेक्स्ट इसमें दो वेरिएबल x और y, x और y के में जो परिवर्तन होता है जब इसका स्टडी करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें जो कोरिलेशन प्राप्त होगा उसको सिंपल कहेंगे। लेकिन इसमें एक जो है कॉज होगा एंड दूसरा जो है इफेक्ट होगा। कॉज एंड इफेक्ट अलग अलग होंगे इसमें एक्स और वाई, तो उस तरह के कोरिलेशन को हम सिंपल कहते हैं। पुनः पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन दो से अधिक वेरिएबल मोर देन टू वेरिएबल का स्टडी करते हैं, जिसमें दो वेरिएबल को का स्टडी करते हैं और अधिक वेरिएबल को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट पुनः एक बात और यहां पर बता दें कि इसमें x एंड y में एक डिपेंडेंट होगा वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल है, मान लें कि अगर हम अपने स्टडी को कॉन्फाइन कर दें
है ना, कि रेन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के बीच में कोरिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। और जितने अन्य वेरिएबल्स हैं उसको अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें पार्शियल कोरिलेशन उसको कहेंगे। और पार्शियल कोरिलेशन अब नेक्स्ट जो है वह मल्टीपल कोरिलेशन है। मल्टीपल कोरिलेशन में दो या दो से अधिक वेरिएबल का एक साथ स्टडी करते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन जैसे कि मान लो कि इफेक्ट्स ऑफ बोथ द अमाउंट of rainfall and fertilizer on the yield of wheat per acre ऑफ लैंड। तो देखिए गेहूं के उत्पादन पर जब हम केवल वर्षा और फर्टिलाइजर के इफेक्ट का स्टडी करते हैं और सारे वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट करते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ कोरिलेशन का स्टडी करने के बाद डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट कोरिलेशन है कोरिलेशन 1 कहने का अर्थ यह है कि जब x और y के बीच में जब हम कोरिलेशन स्टैब्लिश करते हैं और उसका जो रिजल्ट मेरे पास आता है वो आइदर पॉजिटिव 1 आता है या नेगेटिव 1 आता है, तो उस दोनों x और y के बीच में कोरिलेशन को हम परफेक्ट कर रहे हैं। मीन्स कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज परफेक्टली आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आपको बाद में बताएंगे कि जब अगर कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ली और आंसर में अगर इसके बारे में नहीं बताए तो एग्जामिनर हो सकता है कि 20 के जगह आपको 15 मार्क्स ही दे, फुल मार्क्स नहीं दे, 5 नंबर काट। इसलिए इसके बारे में टेबलर को याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा है हाई। इसका वैल्यू जो है बिटवीन 0.75 एंड 1 के बीच में। अगर वह रिजल्ट इसके बीच में आता है तो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई हाई होगा। मॉडरेट बिटवीन 0.25 and 0.75, तो उसे मॉडरेट कोरिलेशन है। अगर ये रिजल्ट है लो
कोरिलेशन। डिग्री जो है इसका 0 एंड 0.25, और यहाँ पर 0 का सकते हैं, है ना, 0। अगर रिजल्ट 0 आता है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, सहसंबंध नहीं है, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो इस टेबल को याद रखिए, पॉजिटिव के सेंस में जो यह वैल्यू है, सेम वैल्यू आपका नेगेटिव में भी रहेगा। पॉजिटिव में पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव में नेगेटिव। अब इसके बाद हम मेथड्स फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स का स्टडी करेंगे। कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। तो इसके बारे में डिटेल में हम आपको नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।